मसीह यस्सु के अजीम और फतेहमंद नाम में डैनियल सलीम ऑफिशियल देखने वाले तमाम बहनों और भाइयों को पास्टर डैनियल सलीम का बहुत बहुत सलाम। और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें नया साल दिया ताकि हम नए साल में सन ऑफ डेविड के नए एपिसोड्स कर सकें, नए खादमों से मिल सकें, नए परस्तारों से मिल सकें, नए सजिंदों से मिल सकें। और आज भी हमारे जो गेस्ट है सन ऑफ डेविड के बड़े खूबसूरत तबला नवाज हैं, नौजवान हैं, मसीह कौम के सितारे हैं, प्यारे भाई शलूम एजाज। तो शलूम भाई, हम आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र है। फैमिली कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है फैमिली। क्रिसमस नया साल कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। चलें, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। भाई शलूम, आपने बड़ी खिदमात की हैं पाकिस्तान के अंदर और आपने बड़ी छोटी उम्र में तबला सीखना शुरू किया था। हाँ जी। तो आज इसी की वजह से आप स्पेशली हमारे पास आए हैं कि हम आपकी ये जो खिदमत है जो आपने क्वायर के अंदर की है उसके बारे में बात कर सकें। तो प्लीज़ बताएं, आप कितनी देर से म्यूज़िक कर रहे हैं? मुझे 16-17 साल हो गए हैं सीखते, अभी कंटिन्यू ही है। जी बिल्कुल। ठीक है। उस्ताद सुलेमान अमानत से मैं सीख रहा हूँ। उस्ताद सुलेमान अमानत साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी है। जी। तो बचपन से ही मुझे शौक तो था, ये नेचुरल था मेरे अंदर, क्योंकि अब्बू बजाते थे तबला। आपके अब्बू शलूम यूपी चर्च में क्वायर में तबला बजाते हैं? जी बिल्कुल। तो उनकी वजह से ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ था। तो उन्होंने मुझे प्रमोट भी बहुत किया जी। तो अभी तक वो भी प्रमोट कर रहे हैं, सर सुलेमान अमानत साहब। अबू मेरे भी और सर सुलेमान भी। जी जी, सर सुलेमान और आपके अब्बू। हाँ जी। अब भी घर से भी मुझे सपोर्ट है, वरना घर से म्यूज़िक की सपोर्ट बहुत कम होती है लोगों को। ऐसे तो ही है। मुझे अभी भी सपोर्ट है, तो ये है कि अभी भी चल रहा है सिलसिला। आपको सर सुलेमान अमानत के IGM म्यूज़िक कॉलेज में कौन लेकर गए थे? मुझे मेरे बड़े भाई लेके गए थे, मेरे ताया के बेटे हैं। ओके। तो वो उनके दोस्त थे। जी तो मैं उनका फ़ैन बहुत ज़्यादा था, जी कुछ जी। ज़्यादा ही फ़ैन था। ऐसा ही है, क्योंकि जितनी भी पास्टर अर्नस्ट मल साहब के साथ वर्शिप है, या जब शुरू में जितनी भी बड़ी इबादत होती थी और जो भी जहाँ भी कोई प्रोफेशनल या क्लासिकल सिंगिंग के लिए लोग आते थे जी। तो उनके साथ सर सुलेमान अमानत साहब संगत करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। जी तो मैं उनका फ़ैन बहुत ज़्यादा था, इतना फ़ैन था कि लड़कियों के पीछे लड़के जाते हैं जी। तो मैं उनके पीछे जाता था, उनको बुध मीटिंग पे देखने के लिए जाता होता था। उस्ताद सुलेमान अमानत साहब। हाँ जी। मैं उनको वहाँ पे देखने के लिए जाता था, बस साइड पे खड़ा हो जाना और उनको देख ही जाना। तो उन्होंने उठना तो मैंने उनसे पहले चले जाना, उनको नहीं पता, वो देख रहे होते थे कि ये खड़ा हुआ है, जी लेकिन मैं देखने उनको जाता था, इतना फ़ैन था मैं उनका। तो फिर मैंने उनसे ही सीखना शुरू किया। बचपन में उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिया था, मैं 4 साल का था या 5 साल का होऊंगा। अभी मैं स्कूल नहीं जाना शुरू हुआ था, क्योंकि हम पत्तों की से यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो जब शिफ्ट हुए तो भाई ने कहा कि इस तरह हमारे घर बच्चा तबला बजाता है, तो उसको आपने सिखाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो बच्चे को देख लेते हैं। वो घर आए, मेरे पास टेस्ट लिए, उन्होंने कहा ये तो भी बड़ा छोटा है, ये जब स्कूल जाना शुरू होगा ना, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो फिर इसको तबला सिखाएंगे। ओके। अच्छा, एडमिशन लेने से पहले आप उनसे मिल चुके थे? मैं मिल चुका था, लेकिन मैं बहुत छोटा था। बहुत छोटे थे। तो फिर जब मैं उनकी शादी हो गई, फिर वो बाहर कॉलोनी में आ गए, उन्होंने कॉलेज बना लिया, IGM म्यूज़िक कॉलेज, IGM याद है म्यूजिक मुझे। कॉलेज। तो फिर मैं उनके पास आ गया वहाँ पे। वेरी गुड। तो जब 2000 कितने में आप आए थे IGM में? 2005-06 की बात है। 5-6 की बात है। तो बड़ी मैं उनके पास आ गया था। बड़ी अच्छी हिस्ट्री है IGM से, नो डाउट। जो उसके बानी हैं जिनकी ये रोया है, जी और खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फिदा साहब, उनकी बड़ी सपोर्ट है। और खुदा के खादम जो उसके प्रिंसिपल हैं पास्टर सुलेमान अमानत साहब उस्ताद जी, जी उन्होंने ना सिर्फ एक शलूम बल्कि बहुत से शलूम जी, पैदा ऐसे ही किए हैं। और बड़ी बहनों के लिए शुरू में मुश्किल था नाजरीन के, हमारी बहनें बेटियां वो भी सीखती थी, लेकिन एक प्रॉपर कॉलेज का इनेकाद किया है। गया जी बिल्कुल ऐसे जहाँ पे बहनों की क्लासेस अलग टाइम में होती हैं, जी भाइयों की अलग क्लास होती है। और हर साल मैं देखता हूँ बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, 1 साल का डिप्लोमा, हाँ जी 2 साल का डिप्लोमा। बिल्कुल तो ऐसे। ये बहुत बड़ा विजन है खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फिदा साहब का। जी बिल्कुल ऐसे। और खुदा के खादम बड़े ही प्यारे, वो पास्टर भी है, वो खिदमत में भी हैं। जी और उस्ताद सुलेमान अमानत साहब, ये उनका लगाया हुआ पौधा है जी बिल्कुल ऐसे। जो उन्होंने एक म्यूज़िक कॉलेज, म्यूज़िक अकेडमी को बनाया। और उसके अलावा मुझे याद है कि अर्नस्ट मल साहब की मीटिंग्स में, वीडियोस में, शुरू में जितने भी बड़े इबादती इज्तिमा होते थे उसमें सर सुलेमान अमानत तबला बजाते थे। और जी बिल्कुल हम सब उनको बचपन से देखते आ रहे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि उन्होंने चर्च के अंदर, कलीसियाओं के अंदर वर्शिप के लिए तबला नवाज प्रोवाइड की है। जी ऐसे ही है। मैं जब किसी उस्ताद जी या किसी भी ऐसे शख्स को बुलाता हूँ जिनके शागिर्द अभी काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जी वीडियो बनाने वाले शागिर्द बनाते हैं,
पिक्चर्स वाले फोटोग्राफर तैयार करते हैं, परस्तार तैयार करते हैं, और तबला नवाज सर सुलेमान मानद ने बड़े ही तबला नवाज बिल्कुल तैयार किए हैं। मेरे ख्याल से ये वाहिद पाकिस्तान में यही कॉलेज है जी जो ये प्रॉपर चल रहा है इतने सालों से, उन्होंने अपने लेवल को मेंटेन किया हुआ है। ऐसा ही है, ऐसे ही है। और सिर्फ तबला ही नहीं बल्कि उन्होंने हारमोनियम, कीबोर्ड और ढोलक, और उन्होंने बहुत सी बेटियों के लिए भी बड़ा, क्योंकि पास्टर सुलेमान माना साहब एक क्रेडिबल शख्सियत है, लोग ट्रस्ट भी करते हैं, और बहनें वहाँ से आकर सीख भी रही हैं, अभी गा भी रही हैं, और मैं इन चीज़ों को जानता हूँ कि उनकी बड़ी खिदमत हैं इसके लिए। आपको IGM म्यूजिक कॉलेज ने सर सुलेमान ने अलहमरा में भी परफॉर्म करवाया, बिल्कुल ऐसे ही है, और आप हर दफ़ा फतह मंदी के साथ लौटे हैं। ज़रा इस सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं। थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। मेरा जो पहला स्टेज था जी, जब तबला बजाना शुरू हुआ, तो जो पहला मेरा स्टेज था ना वो जी इटर्नल लाइफ था। इटर्नल लाइफ, ओके, ठीक है, मेरा जो पहला स्टेज था, ओके, तो मैं वहाँ बजाना शुरू हो गया। वेरी गुड। तो बजाते बजाते लोग भी जानना शुरू हो गए, बिल्कुल, तो मेरे लिए अलहमरा भी बजाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी था। ओके, तबला बजाने वाले सारे बजाते हैं, तो उस्ताद जी ने कहा वहाँ भी बजाना है। सर सुलेमान आपको लेके गए अलहमरा में परफॉर्म करवाने के लिए? वो मुझे IGM की तरफ से बजाना पड़ना था वहाँ पे, ओके, क्योंकि नुमाइंदगी तो करनी पड़नी थी। बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा कि आपने भी वहाँ बजाना है, और भी लड़के थे मेरे साथ जिन्होंने बजाया वहाँ पे। जी जी, तो मैंने भी बजाया वहाँ पे। तो फिर हम वहाँ से हर साल हमारी एकेडमी के लड़के जो है ना विन करते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, फर्स्ट सेकंड तो आपके पास ही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ये IGM ही लेता रहा। बड़े साल आप लोगों ने वहाँ पे, मतलब अभी भी आपके बच्चे जाते हैं? अभी भी जाते हैं, लेकिन जो पोजीशंस हैं वो IGM हमारी होती हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये तो बड़ी अच्छी बात। आपने सबसे पहली दफा कब वहाँ पे आप परफॉर्म करके? 2013 में बजाया था। 2013 में? 14 में भी बजाया था मैंने। 2014 में भी बजाया था? दो दफा मैंने वहाँ पे बजाया। 2 दफा बजाया, 2 दफा आपने पोजीशन ली? जी पोजीशन ली, हर दफा पोजीशन ली। वेरी गुड, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी आप मुख्तलिफ चर्चेस में जाते हैं, मुझे पता है, परफॉर्म करते हैं, तो आप क्या, अब आपके भी फैन हैं डेफिनेटली, लोग होंगे आप बस? हाँ जी, लोग करते हैं, लोग प्यार करते हाँ हैं, बिल्कुल बुलाते हैं। मैं आपकी ज़िंदगी से इसलिए इंस्पायर हूँ क्योंकि मेरा और आपका इब्तदाई मोहल्ला कॉलोनी एक थी, वहाँ पे मोस्टली अगर आज शलूम भाई हम नज़र दौड़ाएं, बड़े कम नौजवान वहाँ से बच के निकले हैं। ऐसे ही वहाँ पे जो अक्सरियत है उस मोहल्ले के नौजवानों की, वो जिन चीज़ों में मुब्तला हैं, आप इस बात को जानते हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम बचपन के दोस्त भी हैं। हाँ जी, हमने म्यूज़िक भी इकट्ठे किया हुआ है, और आज खुदा ने आपको उस नशे की लानत से, उन लड़ाई झगड़ों से, उस बुरी ज़िंदगी से खुदा ने आपको अलग रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने अपने पापा की इज़्ज़त को, अपनी फैमिली को मेंटेन रखा है, बिल्कुल रखा है, क्योंकि आपके पापा शलूम यूपी चर्च में खिदमत करते हैं, तबला बजाते हैं, और वो बड़ी एक नफीस शख्सियत हैं। हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने आपके ऊपर एक मेहनत की है, बिल्कुल मेहनत की। आज इसका फल आप तो बल्कि इंटरनेशनली भी तबला बजा के हैं। खुदा ने आपको तबले की नुमाइंदगी के लिए आप यूरोप में भी बजा के आए। बिल्कुल ऐसी है। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नई जगह, नया एक्सपीरियंस, नए लोग, हर चीज़ हमारे लिए नई थी, और वो बिल्कुल अचानक ही हुआ, उसका मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, आपके उस्तादों की, आपकी फैमिली की दुआएं, और जो आप वफादार अपने उस्ताद के लिए, उसका फल है। हाँ जी बिल्कुल। तो शलूम भाई कैसा लगा वहाँ पे? स्वीडन, यूरोप में तो सब इंग्लिश है, डच है, वेस्टर्न है, तो आप एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गए थे। हाँ जी बिल्कुल। वहाँ की कोई बात बताएं हमें प्लीज़। वहाँ की बात ये है कि वो हमारे लिए वहाँ की हर चीज़ नई थी, हर चीज़, मतलब वहाँ का दिन भी चेंज थे जी। हम यहाँ पे अगर रात है तो वहाँ रात ही रहती थी। ओके। वहाँ पे दिन जो है ना वो बहुत कम होता था तब। ओके। जब हम गए वहाँ पे 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है। ओके। तो वहाँ पे हमारे लिए खाना भी नया। अच्छा। खाने भी उनके ही थे, हमारे मतलब का कोई खाना नहीं कोई था। मुश्किल खाना ही होंगे। बहुत मुश्किल खाना। ओके। हाँ जी। और हर चीज़ नई थी हमारे लिए, मतलब ये कि हम दूसरी दुनिया में गए हुए हैं। दूसरी दुनिया में गए। तो तब इतना नहीं पता था, आज से 10 साल पहले की बात है। देखें खुदा ने आपको एक छोटी सी उम्र में हाँ जी बिल्कुल ऐसे कैसा सरफराज किया है। जी ऐसे ही है। इन सारी बातों का आज से कुछ साल पहले आप सर सुलेमान मानो साहब कैसे खड़े होकर देखते थे? जी ऐसे ही है। और अभी आपने जो परफॉर्म करना है इसके बाद, मुझे पता है कि बजाते मैं खुद, हम आपके फ़ैन हैं, खुदा ने आपको बरकत दी है, आप बड़े नफीस तबला नवाज हैं।
तो कैसे देखते हैं कि एक वक्त था आप कुछ भी नहीं थे, आप किसी तबला नवाज के फ़ैन थे, फिर उस शख्स ने आपकी ज़िंदगी पे मेहनत की, आज आप पूरे पाकिस्तान में बड़े स्टेजों पे परफॉर्म करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में क्या समझते हैं, कैसे हो गया ये सारा कुछ? ये गवाही भी है। ओके। तो मैं ना तबला सीख रहा था तो बजाता कहीं नहीं था, मतलब संडे को सिर्फ चर्च जाके बजाना, अकेडमी में रेगुलर जाता था, तबला सीख रहा था। ओके। एक टाइम आया तो मैं घर ही रहना, सारा दिन घर रहना, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो तब ना कहीं प्रोग्राम पे जाना, ना कोई इतने ज़्यादा लोग जानते थे। तो मैं सोच रहा था कि मैं ना अब तबला छोड़ के ना कोई काम सीख लूँ। काम सीख लो। काम सीख लूँ। ओके। तो कुछ टाइम ऐसा आया कि मैं ना कोई हफ्ते में 3 दिन क्लास के होते थे एकेडमी के, जी तो मैं एक दिन जाना। जी। तो सर सुलेमान ने महीना 2 महीने नोटिस किया, यार ये एकेडमी भी नहीं आता। फिर घर वाले, इसके अब्बू ने भी मुझे कहा है कि ये घर भी नहीं रहता, इसको मसला क्या है। मसला क्या है? तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि पहले मुझे ये बता कि जहाँ जहाँ तू बजाने जाता है या जो लोग तुझे जानते हैं वो दूसरे लोगों को जानते हैं, तबले वालों को बुलाते हैं जिधर जिधर तू जाता है। मुझे शुरू से ये खुदा का शुक्र है, मतलब जिनको लोग अभी भी टीवी पे देखते हैं, मैं उनके साथ आज से, मतलब बहुत छोटा था जब से मैं बजा रहा हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं होता था कि ये है ये वो है, बस मैंने जाना बजा के तो आ जाना। ओके। तो शुक्र है कि ये अच्छे लोगों में बैठा हूँ मैं शुरू से। ओके। तो सर सुलेमान ने मुझे बताया, मुझे मतलब डांटा कि मुझे ये बता जो खुदा ने तुझे बरकतें दी हैं वो किसी और को मिली, किसी तबले नवाज जिनको तू जानता है, जैसे तुझे खुदा बाहर लेके गया है वो तो मुझे भी नहीं लेके गया। जहाँ तू गया है वो कोई तबले वाला वहाँ पे गया है। तो फिर मैंने खुदा का शुक्र किया कि ये तो बात मतलब ठीक है, जो नेमतें खुदा ने मुझे मतलब इतनी छोटी एज में दे दी हैं वो शायद अभी किसी को नहीं मिली। तो मैं मतलब मायूस हो गया था, लेकिन जो खुदा करता है ना वो बड़े काम करता है, वो बड़े काम करता है। तो उसके बाद खुदा ने बड़ा मतलब मुआवजा किया। उसके बाद फिर ये है कि वो मेरे साथ रहे, उन्होंने मतलब मुझे बड़ी सपोर्ट की, मुझे पूरा पाकिस्तान उन्होंने घुमाया है अपने साथ। बिल्कुल तो जी, ये बड़ी बात होती है, मतलब हम अप्रिशिएट करते हैं हाँ सर सुलेमान को कि उनकी मोहब्बत है और उनकी शफकत है। अभी भी जी, मैंने ऐसे ही। देखा है कि उनकी शख्सियत बड़ी नरम और बड़ी आजिज़ाना शख्सियत है। जी ऐसे ही है। मैं अक्सर, हमारा मुलाकात होती है जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, अच्छा अच्छा। तो अक्सर वो कार कभी लेने जाएँ तो उनका दीदार हो जाता है, तो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो सर अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो आप हमारा फ़ख्र हैं, आपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी एक जिद्दत को पैदा किया, आपने बड़े तबला नवाज, बड़े परस्तार पैदा किए हैं। और ये जो एक ट्रेंड है अलहमरा में परफॉर्म करवाना, चर्चेज में परफॉर्म करवाना, और उनकी सबसे खूबसूरत बात जो आपको बाइबल स्टडी भी करवाई जाती है, क्या प्लीज़ इसके बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि ये लोगों के लिए सीखने की बातें हैं कि सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं पढ़ाया जाता आपको, बल्कि वहाँ पर आपकी रूहानी ज़िंदगी के बारे में बात की जाती है या नहीं। प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। हमारी एकेडमी में मतलब वहाँ का एक कानून है जी, जो सिगरेट नोशी करता है या शराब नोशी करता है वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकता। और वहाँ पे सेकुलर म्यूज़िक भी नहीं सिखाया जाता जी। वहाँ पे हमारी चर्च जो म्यूज़िक है ना उस पर बात होती है, वही ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं ये होता। तो बड़ी वैसे अच्छी बात है जी, वहाँ पे हमारे ये रूल रेगुलेशन है, तो वो इसी तरह ही आ सकते। अदरवाइज वहाँ पे गाने के लिए अगर कहें ना कि हमने वहाँ जाके गाने हैं तो वो नहीं हो सकता यहाँ। वो नहीं हो सकता। हाँ जी, तो वहाँ पे हमारी बाइबल क्लास भी होती है और म्यूज़िक की थ्योरी भी होती है। म्यूज़िक की थ्योरी भी होती है जी, खाली बजाना नहीं, उसकी थ्योरी भी होती है। और बाइबल क्लास भी जी, होती है बाइबल कि क्लास भी वहाँ पे नौजवानों होती है। की जी बिल्कुल ऐसे। रूहानी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया जी जाए। बिल्कुल ये ऐसे। बड़ा ज़रूरी है ब्रदर जी। बड़े तबला नवाज हैं इस दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं आपको और उनको कंपेयर करूं तो आपकी खुदा उनके फजल से बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी या शख्सियत है। तो क्या आप, ये सवाल है, हम नौजवान हम कर सकते हैं, हमने इन बैरियर से बाहर आना है, क्या आप नशा करके बजाती हैं या वैसे बजाती हैं? ये एक बड़ा मेन सवाल है, इसको जरा आप जवाब दें। मैंने तो आज तक नशा भी नहीं किया। ओके। और मैं भी बजा लेता हूँ। अच्छा। तो जो नशा करते हैं वो भी बजा लेते हैं, ये इस बात का मुझे नहीं पता। जो कहते हैं कि अगर मैंने शराब पी के ही अच्छा बजाना है, तो मुझे नहीं समझ आती वो पी के क्या अच्छा बजाते हैं, हम भी वैसे ही बजाते हैं। नहीं तो आप तो बहुत अच्छा बजाते हैं, आप तो, बल्कि खुदा ने आपको बहुत स्टेजेस पे इस्तेमाल किया। आप क्या समझते हैं, अगर हम परस्तिश करते हैं, आप भी परस्तार हैं, आपसे जिंदे हैं, चर्च के अंदर बाइशलूम क्वायर का बड़ा नुमाया किरदार है, क्योंकि जब परस्तिश होती है तो किसका तख्त लगता है? खुदा का। क्या ऐसा मुमकिन है एक शख्स जो नशाबाज है, गुनहगार है, या वो मुख्तलिफ किस्म के मंशियात को इस्तेमाल करके
साज बजाता है या गाता है, क्या उस शख्स के वसीला से, चाहे वो परस्तार है चाहे वो जिंदा है, क्या कभी खुदा के नाम को जलाल मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं मिल सकता। एक और सवाल है, जरा रालदा मिल रही पूछ लिए कि कोई शख्स जो बहुत कामयाब है, वो वर्ल्ड फेमस तबला नवाज है, मैं कहता हूँ जी उसने ऑस्कर अवार्ड तक जीते हैं, मगर वो निजात से खाली है। और एक शख्स जो तबला नवाज है, उसको शायद उसके चर्च के अलावा कोई भी नहीं जानता, वो अच्छा तबला नवाज है मगर वो निजात याफ्ता है, खुदा उनके साथ चलता है, खुदा के घर से प्यार करता है, खुदा का वफादार है। एक आम शख्स जिसने कोई अवार्ड नहीं जीता। तो इन दोनों सूरतों में आपने एज ए बिलीवर जवाब देना है, कौन सा शख्स बड़ा शख्स है? जिसको चर्च जानता है। जिसको चर्च जानता जी है। बिल्कुल ऐसे। वो शख्स बड़ा जो निजात में है, या वो शख्स बड़ा जो निजात से खाली है? जो निजात में है वो सबसे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, बड़ी खूबसूरत बात की आपने, Thank जो शख्स निजात में है। तो मैं आज जो जितने नौजवान भाई शलूम की वजह से या डैनियल सलीम की टीम की वजह से आप हमें देख रहे हैं, मेरे बहनों मेरे भाइयों, उन लोगों को मत देखें जो बहुत फेमस हैं, जी ऐसे। जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया और बड़े बड़े क्राउड में गाते हैं। क्या कभी उनकी प्रस्तिश से किसी को बरकत मिली है? सवाल तो ये है। जी ऐसे। और मैं ये समझता हूँ कि आप और आपकी तरह जो दूसरे हमारे पाकिस्तान में मसीही नौजवान हैं, जिनकी प्रस्तिश के दौरान जिनके गाने और बजाने से खुदा का तख्त लगता है, मेरी नज़र में क्रिश्चियन होते हुए, बिलीवर होते हुए या खादिम होते हुए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा शख्स ज़्यादा बाबरकत है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि दुनिया का फेम हमें अब्दी ज़िंदगी नहीं दे सकता, जी। लेकिन जो शख्स खुदा के साथ चलता है, खुदा के रूह में रहता है, उसकी वफादारी में रहता है, और वो खुदा का परस्तार है, वो जिंदा है, वो गाने वाला है, इवन के चर्च की सफाई करने वाला, मैं समझता हूँ वो किसी भी रॉक स्टार से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उसको कौन जानता है? खुदा जानता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो फिर इसलिए ये जो सारी बातें हमने की हैं, आप आज के जो नौजवान हैं, बहुत से लोग हैं जो तबले के फ़ैन हैं, जो सीखना चाहते हैं या जो सीख रहे हैं या जो बजा रहे हैं, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? एक क्रिश्चियन बेस्ट तबला नवाज ऑफ द पाकिस्तान होते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी तक जो मैंने मतलब किया है, जो मतलब खुदा ने मुझे सक्सेस दिया है सबके साथ बजाने का, हर किसी के साथ मिलने का, तो ये उस्ताद जी की दुआ है, ये मेरे सीखने से हुआ है, और मेरे पेरेंट्स की जो है ना वो दुआ है। तो मैं आपको भी मैसेज ये देना चाहूँगा कि सीखना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, उस्तादों के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और नशे वाले जो है ना वो तो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरा छोटा सा मैसेज है। शायद लोगों को बुरी बात भी लगे, शराब पी के जो बजाते हैं या सिगरेट पीते हैं, मतलब वो ये कहते हैं वो उनको क्या लगे हम पी रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये दूसरों का जो नहीं पीते उनका भी इमेज ख़राब होता है इससे। थैंक यू भाई शलूम, बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने दी है और सच्ची बात आपने की है, और सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती हैं, इसलिए लोगों को चाहिए वो गुस्सा करें, वो इसको फील करें कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि गुस्सा वही करेगा जो ऐसा करता है, जो ऐसा नहीं करता वो तो दे शुड बी प्राउड ऑफ यू। और मेरी ये दुआ है कि खुदा आपके इस मैसेज के वसीला से जितने भी लोग इस गुनाह, इस नशे की लानत के अंदर मुब्तला हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, वो अपने टैलेंट को भी खो देते हैं, क्योंकि ये जो गाने बजाने वाला काम है ये पकीज़गी मांगता है ना जी। ऐसे ही। तो इसलिए अगर आप पकीज़ हैं, बाबरकत हैं, खुदा के साथ हैं, तो खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। और नाजरीन, आपने सुना भाई शलूम एजाज की ज़िंदगी के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में, उन्होंने कहाँ से सीखा, और हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने उस्ताद जी का जिक्र किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये वफ़ादारी ही है जो हमें बरकत देती है। आपने अपने पेरेंट का जिक्र किया, आपने अपने चर्च का, और जिस तरह भी आप अभी खिदमात कर रहे हैं, आपने इन सारी बातों को कंक्लूजन में लाते हुए ये बताया एंड में कि अपने उस्तादों के वफ़ादार रहें, माँ बाप से दुआ लें, और नशे के साथ प्रस्तिश ना करें। तो यही हमारा आज का मैसेज है सन ऑफ डेविड शो का, और हम आपको थैंक यू करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को देखा। और जो अभी आप हमें कोई तबला बजा कर दिखाएंगे, कौन सा आप कोई राग या कोई ताल जो होता है आपका बजा के सिखाना ताल चाहें? होता है, तबले में ताल होता है जी, तो मैं 3 ताल पेश करूँगा। चले 3 ताल, आप ज़रूर 3 ताल को सुनिए, और बड़ी खूबसूरत इनकी कोलैबोरेशन है, अभी ये हम इनसे सुनेंगे। और मेसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। इसी के साथ भाई शलूम, आपका भी थैंक यू, आप इस प्रोग्राम में आए और हमें बुलाया है। जी बिल्कुल, हमारा ये ऑनर है, और हम चाहेंगे कि हम दोबारा भी किसी दिन आपकी पूरी टीम के साथ आपको इनवाइट करें,
ताकि तबले के अलावा भी जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उनको प्रमोट करें और हम उनके पीछे आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत को जानें। और इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस प्रोग्राम से कोई भी बात सीखी है तो ज़रूर खुद जाकर किसी दूसरे को बताएं, ताकि आप इस प्रोग्राम को और इसकी बातों को दूसरों तक फैलाने का बाइस बने। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।